ये थी हमारी आज की रेसिपी रस मलाई रमज़ान स्पेशल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए ठंडा कर दें, ठंडा करके इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल देसी पकवान। तो आज हम देसी पकवान में लेके आए हैं गाजर की रस मलाई की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो इसके लिए हमने ले लिए 3 अदद गाजरें हैं मेरे पास। इनको मैंने अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया है और 1 कप दूध है। तो पहले हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो गाजरों को आपने इस तरीके से काट कर छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है, इस तरीके से रफली सा। इन तीनों गाजरों को आपने बहुत ज़्यादा मोटी और अंदर से सख्त वाली गाजर नहीं लेनी। ये देखें, अंदर वाला हिस्सा अगर सख्त हो तो इसको आपने निकाल देना है। ज़्यादा वाइट है पार्ट, इसलिए मैं इसको निकाल रही हूँ। इस तरह से आपने निकाल लेना है। तो ये देखें, तीनों गाजरें इस तरह से मैंने रफली काट ली है। तो अभी हम इनको जूसर जग में डाल देते हैं। इन सारी गाजरों को हम पीस लेंगे दूध के साथ। अपनी वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही स्पेशल रेसिपी है मीठे की। तो ये 1 कप दूध है। तो दूध को आपने याद रखना कि बॉयल दूध लेना, कच्चा दूध इस्तेमाल नहीं करना। तो ये इसमें हम डालेंगे, हम पेस्ट बना लेंगे। जरूरत पड़ी तो ये भी हम डालेंगे। पहले हम इसका पेस्ट बनाते हैं। तो ये देखें, इसका हमने पेस्ट बना लिया इस तरीके से, फाइन पेस्ट दूध डाल के। तो आपने भी इसी तरह बनाना है। तो अगला स्टेप आप करते हैं। कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है। तो आँच को मैंने हल्का रखा हुआ है। डाल देते हैं 1 चम्मच घी। आपके पास देसी घी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। जो सारा गाजर का हमने पेस्ट बनाया ये इसमें हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच को मैंने मीडियम पे कर दिया अभी। तो अभी हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। घी मैंने इसलिए डाला कि ये अंदर से सॉफ्ट रहेंगे, रस मलाई जो आ रहे हैं। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ, ये 1/2 प्याली सूजी है, ये इसमें डालेंगे हम। सूजी बारीक लेनी है आपने, अगर बारीक नहीं है तो आपने इसको ग्राइंडर में पीस लेना है अच्छे तरीके से। अभी हम लो पे इसको पका रहे हैं। इसको हमने पेस्ट की तरह बनाना है, डो की शक्ल में। 7 चम्मच आपने चलाते रहना है और आँच को आपने हल्का कर देना है। आप सूजी जल्दी से फूल जाती है। तो 1 चम्मच पेस्ट का हम इसमें से निकाल लेंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, आपको बताएंगे कि इसका क्या करना है। अपने वीडियो को पूरा देखना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें आपकी सख्त सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए, ये डो की शक्ल में आ रही है। तो ये देखें, इसने पेंदे को छोड़ना शुरू कर दिया। तो अभी हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं। और अच्छे तरीके से हम पहले इसको ठंडा करते हैं, फिर अगला स्टेप करेंगे, आपको बताएंगे क्या करना है। ये जो गाजर का मिक्सर मैंने बनाया इसको मैंने बॉल में निकाल लिया। थोड़ा सा ठंडा हो गया तो अभी हम हाथों को चिकना कर लिए। तो इसके छोटे छोटे हम बॉल बनाएंगे। इस तरीके से हम बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से सारे छोटे छोटे मैंने बॉल बना लिए। तो अभी हम करते हैं कि एक आपने कढ़ाई ले लेनी है इस तरीके की। तो कोई भी आपके पास स्टीमर हो या इस तरह की छन्नी हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करते हैं, इस छन्नी को हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। मदद से इस छन्नी को थोड़ा सा हमने ग्रीस कर लिया इस तरीके से, ताकि ये जो पेड़े हैं साथ चिपके ना। बटर पेपर हो तो आप वो भी रख सकते हैं। अभी हमारे पास बटर पेपर नहीं है तो हम इसको चिकना कर रहे हैं थोड़ा सा। तो अभी ये जो पेड़े में हमने बनाए हैं, एक एक करके हमने थोड़ा सा साइड पे रख देना इस तरीके से। बिल्कुल आपने जोड़ के नहीं रखना इनको, क्योंकि ये फूल जाएंगे बाद में। इनकीम करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। बहुत ही मज़े की रेसिपी। आपने रेसिपी को पूरा देखना है। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये देखिए, सारे स्टीमर से हमने निकाल लिए। तो अभी हमने दूध रखा है, ये तकरीबन 1 किलो दूध है कढ़ाई में। अभी हम दूध को गाढ़ा करते हैं, इसकी रबड़ी तैयार करते हैं। दूध को पहले बॉयल आने देते हैं, फिर इस पर कुछ चीज़ें डालते हैं। तो अभी हम इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी है ये डाल देते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। थोड़ा सा हम इसमें खुश्क दूध डालेंगे, 2 चम्मच है। और ये पेस्ट जो गाजर का निकाला था हमने ये इसमें डालेंगे। तो इसमें कलर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मलाई है, अक्सर दूध के उतर जाती है ये मलाई, ये इसमें डालेंगे। बहुत ही अच्छी रबड़ी तैयार होगी और दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा। आप चीनी इसी तरह डालेंगे तो उससे
दूध पतला हो जाता है। अगर पिसी हुई चीनी आप डालेंगे तो उसे दूध जो है वो गाढ़ा नज़र आता है। पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है। 3 चम्मच हमने मलाई इसमें डाल दी है। तो अभी हम 2 से 3 इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। ये इलायचियों के मुँह खोल दिए ये मैंने। तो हम थोड़ा सा पकाएंगे गाढ़ा होने तक। तो देखें ये दूध गाढ़ा हो चुका है। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको 5 मिनट तकरीबन पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ठंडे हो जाए तब आपने डालने हैं। 5 मिनट तक हम इनको दम पे छोड़ देते हैं। तो ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं। इनको ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये फट जाएंगे। तो अभी हम चूल्हा बंद कर देते हैं, उसको डिश आउट करते हैं और खाने पर ये खुद ही थिक हो जाएगा। ये थी हमारी आज की रेसिपी रस मलाई रमज़ान स्पेशल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए ठंडा कर दें, ठंडा करके इस्तेमाल करें। तो इसी वीडियो के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।